हम भी देश की तरक्की चाहते हैं। हो सकता है हमारी जेब में कुछ ना रहे, लेकिन हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। पर हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमारे चूल्हे से हमारी रोटी ना छीने मोदी जी, जो हमारे जैसी औरतों के बारे में भी सोचे। नमस्कार, मैं अभी इस समय जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर ये वही जगह है जहाँ कई सारे प्रदर्शन किए गए हों, कई सारे प्रदर्शन किए गए हैं। और अगर आपको याद हो कि किसान वाला मामला यहीं से शुरू हुआ था। हमारे साथ अभी महिला आक्रोश रैली चल रही है। हम बात करते हैं कि महिला आक्रोश रैली क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। महिला आक्रोश रैली में आप शामिल हुई हैं मैम, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य इसके पीछे ये है कि मोदी जी जो एक नारा लेकर आए थे कि बहुत हो चुकी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब आप ये बताइए, आप भी एक महिला हैं, घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है ना। जो सिलेंडर कांग्रेस के शासनकाल में 400 रुपये था, आज वो 1200 के लगभग हो गया है। महिला का सारा बजट हिल चुका है। तो हम जो शामिल हुए इस आक्रोश रैली में, हम महिला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि महिला की रसोई में चीज़ें कम होती चली जा रही हैं और डब्बे जो है आधे खाली आधे भरे होते चले। मुझे समझ में नहीं आता मोदी और उनकी पूरी जो सरकार है वो सच्चाई का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। वो ये सच्चाई का सामना क्यों नहीं कर रहे कि देश को वो डुबा रहे हैं। वो ये सच्चाई का सामना क्यों नहीं कर रहे कि आज़ादी से लेके अब तक जो 2014 तक जो देश कर्जा में था, उससे 3 गुना ज़्यादा देश को इन्होंने 8 साल में कर्जा में डुबा दिया। वो कहना क्या चाहते हैं? वो देश को ये क्यों नहीं दिखाते हैं कि, या देश को ये बता दे कि LIC और SBI को से जो लोन दिया गया है अडानी को, वो किसके कहने पे दिया है? मैम, ये जो महिला आक्रोश रैली कर रही हैं, वो किस लिए करा जा रहा है? मतलब देखिए, महिलाओं में आक्रोश है। 2023 और 24 के जो बजट निकला है उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। आप सोचिए, महंगाई आसमान छू रही है, पर इस बजट में ये सरकार ने एक भी बार महंगाई का शब्द भी नहीं लिया गया बजट में। क्या ये सरकार समझती कि महंगाई है ही नहीं दुनिया देश? मगर जो बजट पेश की वो भी एक महिला थी, निर्मला बात सीतारमण। है, आपको बजट जो लगता पेश की है, बेटा, मगर वो तो थपथपा रही है अपना पीठ कि बजट हमने महिलाओं के लिए बहुत किया। 7% ब्याज उनको मिलेगा, उन्होंने बचत किया 2 लाख रुपए। अरे अगर पैसा हो तो ब्याज दो। क्या है महिलाओं के पास? बचाने के लिए पैसा नहीं है। जो गैस के दाम 400 रुपया था, 410 रुपया था 2014 में, आज वो 1100 रुपया हो गया। तो वो महिला जो है वो 600 रुपया बचाने जाएगी या गैस का सिलेंडर खरीदने जाएगी? ये जो सरकार है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सच्चाई ये है। कल के तो भाषण देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्तों को लुभाने में लगे हैं, अपने दोस्तों को बचाने में लगे। जिस तरीके से उन्होंने जो भाषण दिया है अपने जो लोकसभा के अंदर, वो साथ ही साथ एक और गाना गा लेते, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। देश, उन्होंने कहा था हम देश बिकने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे। वो इस बात का जवाब दे कि अब वो देश क्यों बेच रहा है। कल संसद में मोदी ने कहा था कि 2014 के बाद सवाल क्यों उठाया जा रहा है। 2014 के पहले भी बहुत सारे घोटाले हुए, उसमें सवाल कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही है? कांग्रेस पार्टी, उनको बताइए कि उसने कौन से घोटाला को साबित किया है। उन्होंने लोगों को गुमराह किया घोटाला के नाम पे। एक भी घोटाला अगर साबित है तो बताइए हमें। एक भी घोटाला अगर साबित है तो लेके आइए सामने, हम तैयार है सामना करने के लिए। पर ये डरे हुए, उनको पता है कि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने है, और वो डरते। उनको बोलिए अदानी पे JPC प्रोब करे। उनको पता है कि वो प्रोब नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जो फाइनेंसेस मिला है चंदा के रूप में इलेक्शंस के दौरान, वो इन्हीं लोगों से मिला है। महिला को सशक्त किया जा रहा है। 2014 के बाद ऐसा बोला जा रहा है कि महिला बहुत सशक्त हुई हैं, तो फिर ये आक्रोश रैली क्यों? सच्चाई ये है कि महिलाएं सशक्त नहीं हुए 2014 के बाद। जुमले पे जुमले के अलावा और कुछ नहीं है। अगर महिलाएं सशक्त है, मैं चैलेंज करती हूँ, पार्लियामेंट दूर नहीं है, आ जाए स्मृति ईरानी यहाँ पे और दिखाए और साबित करे कि गैस के दाम कम हुए,
डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए, तेल के दाम कम हुए और वो सारे सामग्री के दाम कम है जो एक महिला को जरूरत है जिसकी। तो सरल लोग हैं, हमें बजट से भी इतना वास्ता नहीं पड़ता कि हमारी कंपनी चल रही है तो लॉस में हो रही है। हमें तो दूध गैस जैसी चीज़ों के लिए रोना पड़ता है। अब ये फिर दूध महंगा हो गया। अब 1-2 टाइम चाय पीते थे वो भी नहीं पी पा रहे हैं। घर जहां हम इतने सालों से रह रहे थे वो भी छीन रहे हैं। कहाँ रहती थी आप? हम जे क्या हुआ पूरा मामला बताइए क्या हुआ? हम जे कैंप प्रेम नगर में रहते हैं। वहाँ CPWD की बिल्डिंगें बनी है। वहाँ पे उन लोगों को हमारी झुग्गियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं। वो बोल रहे हैं इन्हें हटाओ। हटा के हमें कहाँ भेजा जा रहा है? नरेला ऐसी जगह पे भेजे हैं जहाँ ना 40 साल हो गए वहाँ रहते हुए। अब उनके पास सारे प्रूफ है, इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास आधार कार्ड है, सब कुछ है। उसके बाद इनको कहा जा रहा है कि इनकी झुग्गियाँ तोड़कर वोट भी डालते हैं, ऐसा नहीं कि उनका प्रूफ ना हो। हाँ करेंगे। गरीब लोग किसी के घर में काम नहीं करेंगे। काम करवाने के लिए तो हम जैसे लोगों के हम वहाँ से किराया लगा के आएंगे कि यहाँ पे शाम को जाएंगे तो हमारी बेटी जो पढ़ रही है उसको घर में बिठाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ सुरक्षा भी नहीं है। तो मतलब हमारा तो यही है मोदी जी से कि गरीब लोगों का भी सोचिए। आप दूर तक तो सोच रहे हो, विदेशों में भी फैला रहे हो, पर जो नीचे दबे जा रहे हैं ना गरीब, वो और गरीब हो रहे हैं। लाडली योजना में आज तक 1 रुपया नहीं मिला। मैं भाग रही हूँ इधर उधर। 9th क्लास में मेरी बेटी पढ़ती है। अब मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि उसे ट्यूशन देना है। ना लाडली का आ रहा है ना अकाउंट पे पैसे आ रहे हैं। इतने फार्म भर के दौड़ के फार्म भरवा ला, अकाउंट खुलवा लिया, आज तक पैसे नहीं आ रहे। आज भी मैं गई हूँ स्कूल, अभी भी नहीं आया। लाडली वालों ने कहा जाके जल बिहार जाओ, वहाँ गई, वहाँ से स्कूल गई, कुछ भी सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे भी हम चाहते हैं कि हम घरों में जूठे बर्तन मांज रहे, हमारे बच्चे आगे बढ़े ना। हमारे बच्चे प्राइवेटों में पढ़ सकते हैं। हमारे इलाज के लिए भी हमें लाइनों में लगना पड़ता है। जब हम जैसे लोगों का कुछ अच्छा होगा ना तब समझना देश अच्छा हुआ। हम भी देश की तरक्की चाहते हैं। हो सकता है हमारी जेब में कुछ ना रहे लेकिन हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। पर हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमारे चूल्हे से हमारी रोटी ना छीने मोदी जी। जो हमारे जैसी औरतों के बारे में भी सोचे।